जरा सोचिए, जो ब्रह्मा जी इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, अगर उनसे ही कोई पूछ ले कि तुम कौन हो तो उन पर क्या बीतेगी। द्वारका में ठीक ऐसा ही हुआ था, जिसने सनातन धर्म के सबसे गहरे राज को दुनिया के सामने खोल दिया, जिसे आज हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। हुआ यूं कि एक बार ब्रह्मा जी को अपने पद का थोड़ा अहंकार हो गया। वो भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल से बड़े रौब में कहा, जाओ कृष्ण को बताओ कि ब्रह्मा आए हैं। लेकिन जब द्वारपाल ने यह संदेश कृष्ण को दिया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक बड़ा अजीब सवाल वापस भिजवाया। कृष्ण ने पूछा, जाओ पूछो कौन से ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, अरे मैं ही तो इकलौता रचयिता हूँ, मेरे अलावा और कौन होगा। उन्होंने झल्लाकर कहा, अरे भाई कहो चार सिर वाले, इस जगत के पिता आए हैं। लेकिन जैसे ही वो महल के अंदर गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एक नहीं बल्कि लाखों ब्रह्मा पहले से मौजूद थे। किसी के 10 सिर, किसी के 100 तो किसी के 1000। वो सब अलग अलग ब्रह्मांडों से आए थे। तब नन्हे ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया और उन्हें समझ आया कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह सब कैसे चलता है। उन्होंने बताया कि विष्णु एक ही हैं, लेकिन वो 3 रूपों में काम करते हैं। सबसे पहले महाविष्णु, जो अनंत सागर में लेटे हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो बिग बैंग जैसा विस्फोट होता है और उनके शरीर से अरबों बुलबुले निकलते हैं। यही हमारे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। फिर आते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, जो उन अरबों ब्रह्मांडों में से हर एक ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं और वहाँ ब्रह्मा जी को बनाते हैं। और तीसरा रूप सबसे गहरा है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो इतने सूक्ष्म हैं कि दुनिया के हर एक कण, एटम, और हमारे हृदय में परमात्मा बनकर बसते हैं। यानी भगवान आसमान में भी हैं और हमारे अंदर भी। अगर सनातन का यह विज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें, जय श्री हरि। अगर मैं कहूं कि एक दिन ऐसा आया जब भगवान शिव और भगवान कृष्ण आमने सामने युद्ध भूमि में खड़े थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? उस दिन आकाश कांप रहा था, धरती थर्रा रही थी और पूरा ब्रह्मांड सांस रोक कर देख रहा था, क्योंकि कारण था सिर्फ एक असुर, बाणासुर। बाणासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसके 1000 हाथ थे और हर हाथ में विनाश की ताकत। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी भगवान शिव की अटूट भक्ति, सालों तक कठोर तपस्या, ना अन्न, ना जल, ना निद्रा, सिर्फ एक मंत्र, AUM नमः शिवाय। आखिरकार महादेव प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, बाणासुर वर मांगो। उसने आयशा वर मांगा कि आप हमेशा किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, भगवान शिव स्वयं उसके साथ शोणितपुर में रहने लगे। अब बाणासुर का अहंकार जाग उठा। जिसके साथ स्वयं महादेव हों, उसे कौन हरा सकता है? बाणासुर की पुत्री उषा एक रात स्वप्न देखती है। एक सुंदर तेजस्वी युवक, जिसे देखते ही उसका हृदय धड़क उठता है। नींद खुलती है पर चेहरा नहीं मिटता। उसकी सखी चित्रलेखा, जिसे दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं, वो पूरे संसार के राजकुमारों के चित्र बनाती है और उषा एक चित्र पर रुक जाती है। यही है वो युवक था अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के पुत्र चित्रलेखा। योग बल से अनिरुद्ध को द्वारका से उठा लाती है। प्रेम, विश्वास और विधि के साथ उषा और अनिरुद्ध का गंधर्व विवाह हो जाता है। लेकिन सुख ज्यादा देर नहीं टिकत। जैसे ही बाणासुर को पता चलता है उसकी बेटी ने यादव वंश में विवाह कर लिया है, उसका क्रोध भड़क उठता है और वह अनिरुद्ध को लोहे की जंजीरों में बांध देता है। वो गर्जना करता है, मैं शिव भक्त हूँ, कृष्ण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। द्वारका में समाचार पहुँचता है, अनिरुद्ध बंदी बना लिए गए हैं। श्री कृष्ण की आंखों में अग्नि जल उठती है। बलराम, प्रद्युम्न और यादव सेना तैयार होती है। शोणितपुर पर हमला होता है। असुर सेना टूटने लगती है। अपने भक्त की रक्षा के लिए महादेव स्वयं रणभूमि में उतर आते हैं। अब दृश्य देखो, एक ओर महाकाल, दूसरी ओर योगेश्वर कृष्ण देवता घबरा उठे। अगर ये युद्ध चला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। त्रिशूल गरजता है, सुदर्शन चक्र चमकता है, हर वार से आकाश फटने लगता है, धरती हिल जाती है, पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। कृष्ण समझ गए ये युद्ध समाधान नहीं, विनाश है। उन्होंने योग निद्रा का प्रयोग किया। महादेव क्षण भर के लिए शांत हो गए। अब श्री कृष्ण सीधे बाणासुर की ओर बढ़े। कृष्ण ने अपनी आंखों में क्रोध भरकर सुदर्शन चक्र उठाया और एक ही घुमाव में बाणासुर की हजारों भुजाएं कट कट कर धरती पर गिरने लगी। जैसे जैसे हाथ गिरते गए वैसे वैसे उसका घमंड चूर चूर होता गया। बाणासुर कराह उठा। तभी महादेव प्रकट हुए और बोले, हे कृष्ण, यह दोषी है पर मेरा भक्त है, इसका वध मत करो। कृष्ण मुस्कुराए, बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़ दी और उसे जीवन दान दिया। उषा और अनिरुद्ध का राजसी विवाह हुआ और बाणासुर ने जीवन भर शिव भक्ति और विनम्रता का मार्ग अपनाया। भक्ति सबसे बड़ा कवच है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। और याद रखो, शिव और कृष्ण अलग नहीं, एक ही सत्य के 2 रूप हैं। शिव जी और कृष्ण जी के लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी सोचा है, एक देव ने अपनी पूरी शरीर पिघलाकर पूरी पृथ्वी को बचाया था, और वो कोई और नहीं, स्वयं शिव के रुद्र अवतार थे।
सतयुग के अंतिम चरण में पृथ्वी पर ऐसा विनाशकारी संकट आया कि जल का अस्तित्व ही मिट गया। घबराए हुए देवता ऋषि और लोकपाल कैलाश पहुंचे और शिवजी से सहायता मांगी। प्रभु, जल बिना सृष्टि नहीं बचेगी। शिवजी ने तुरंत अपने 11 रुद्रों को बुलाया और पूछा, क्या कोई इस संसार को फिर से जल प्रदान कर सकता है? 10 रुद्रों ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह कार्य असंभव जैसा था। इसके लिए स्वयं को पूर्ण रूप से बलिदान करना पड़ता। तभी 11वें रुद्र, जिन्हें हर कहा जाता था, शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, मेरा जल तत्व मेरे करतल में वास करता है। मैं पूरे ब्रह्मांड को पुनः जल दे सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे अपना शरीर गलाना होगा। यह सुनकर देवताओं में स्तब्धता छा गई। ऐसा तपोबल और त्याग पहले कभी नहीं देखा गया था। शिवजी ने हर को वरदान देते हुए कहा, हे रुद्र, तुम्हारा शरीर भले ही गल जाएगा, पर तुम नष्ट नहीं होगे। तुम्हें नया शरीर, नया रूप और नया नाम मिलेगा। मैं स्वयं तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से निवास करूंगा, ताकि तुम सृष्टि के कल्याण का कारण बनो। फिर हर ने अपना शरीर त्याग दिया और उसी त्याग से नदियां पुनः बहने लगी, समुद्र भर गए और जीवन फिर से धरती पर लौट आया। और इसी दिव्य जल से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, तेजस्वी, महाबली, शिवांश, बजरंगबली हनुमान। यह घटना सतयुग के चौथे चरण युग संधि काल में हुई मानी जाती है। जन्म के बाद शिवजी ने ही उन्हें वह मंत्र दिया जो आगे चलकर उनकी शक्ति का मूल बना, राम नाम का जप। आगे चलकर त्रेता युग में पवन पुत्र हनुमान ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया और वे राम के भक्त बनकर उनके साथ छाया की तरह रहे। इसीलिए कहा जाता है, हनुमान का जन्म सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि को बचाने वाला दिव्य पुनर्जन्म था। जय श्री राम।